हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस परिवार में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। 23 फरवरी 2023 के डेली करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जिसमें हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से बनने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। आपके अपने जीएस परिवार यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कपड़ा मंत्रालय द्वारा कहां पर टेक्नोटैक 2023 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों, देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई, महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। टेक्नोटैक 2023 का, यानी कपड़ा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया है, जो कि 2047 तक कपड़े का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है विशेष रूप से डिजाइन किए गए कपड़े या वस्त्रों को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न इस सीरीज का। आज की सीरीज में सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट चुने गए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। हाल ही में जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक का आयोजन निर्मला सीतारमण जी ने कहां पर किया गया है? यानी 49वीं। ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों, देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं को टैक्स में छूट दी गई है, जबकि उनमें 18% टैक्स लगता था, अब उनको 0 टैक्स कर दिया गया है। 49वीं बैठक का अहम फैसला है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उसमें कोई भी जीएसटी नहीं ली जाएगी। तो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 3। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य प्रशिक्षित अभ्यास डस्टलिक 4 कहाँ पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए ताशकंद, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी अशोकाबाद। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों, देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में डस्टलिक 4 यानी चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है, जो कि डस्टलिक 4 चौथा संस्करण है। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य एक प्रशिक्षण अभ्यास है। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का, प्रश्न नंबर 4। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? यानी टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन डी बेन स्टोक, ऑप्शन डी बाबर आजम। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों, देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेन स्टोक, यानी टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं बेन स्टोक। ये इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले संस्करण का, यानी पहले चरण का उद्घाटन कहाँ पर किया है? शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी पुणे। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों, देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पुणे, महाराष्ट्र में इसकी पहले चरण का उद्घाटन किया गया है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सेमीकाइन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों, देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव। इन्होंने सेमीकाइन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का,
प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन यानी कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी ताशकंद, ऑप्शन डी टोक्यो। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जयपुर, राजस्थान में 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया गया है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न इस सीरीज का, प्रश्न नंबर 8। हाल ही में दिवंगत CDS, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, एडजस्ट कर लेना, ये TDS नहीं है, CDS है। CDS जनरल बिपिन रावत के सम्मान में किस देश के मंदिर मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी बजाई गई है? यानी जनरल बिपिन रावत ये पहले CDS थे, इनके सम्मान में किस देश के मंदिर मुक्तिनाथ में घंटी बजाई गई है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन डी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका के मंदिर मुक्तिनाथ में एक घंटी बजाई गई है, जो कि दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत के सम्मान में बजाई गई है। तो दोस्तों श्रीलंका से जैसे कि 2024 अंडर 19 विश्व कप की मेज़बानी करेगा श्रीलंका, जो कि आर्थिक सहायता योजना के तहत 50 बसें भी भेंट की गई हैं भारत सरकार द्वारा। और श्रीलंका के रेहान करुणातिलका को 2022 का बुकर पुरस्कार भी दिया गया है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, और श्रीलंका ने पर्यटन के लिए लंबा वीज़ा देने की घोषणा की है, यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लंबा वीज़ा यानी लंबे समय तक वीज़ा देने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये श्रीलंका से कुछ फैक्ट थे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 9। हाल ही में दादा साहब फाल्के फिल्म सम्मान समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑप्शन ए पठान मूवी, ऑप्शन बी तानाजी द अनसोंग वॉरियर, ऑप्शन सी RRR, ऑप्शन डी द कश्मीर फाइल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, RRR मूवी को द फिल्म ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में, यानी RRR मूवी इसमें चयनित हुई है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 10। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में पहला महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में पहला महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जो कि ये पहली बार किया गया है। इसलिए दोस्तों जहाँ भी किसी प्रश्न में पहला और पहली लगा हो वो प्रश्न अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। हाल ही में लक्ष्मी भंडार योजना को किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी द्वारा ये शुरू की गई है लक्ष्मी भंडार योजना। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न इस सीरीज का, प्रश्न नंबर 12। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहां पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्तरदायी उपयोग हेतु विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन REAIM 2023 का आयोजन किया है? ऑप्शन ए, यानी ये अपनी तरह का एक पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ऑप्शन ए द हेग में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी जिनेवा में, ऑप्शन डी द हांगकांग में। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द हेग, नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया भारतीय सेना द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्तरदायी उपयोग हेतु विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन REAIM 2023 का आयोजन किया है।
चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा महामारी की तैयारी के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद तेलंगाना में इसका एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी, जो कि महामारी की तैयारी के लिए बनाया जा रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया जा रहा है। इसका नाम है डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का, प्रश्न नंबर 14, हाल ही में किसी सरकारी विश्वविद्यालय के मानद उपाधि ऑफ डॉक्टर डॉक्टर ऑफ लिटरेसी प्राप्त करने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए अवनी लेखरा, ऑप्शन बी भावना जाट, ऑप्शन सी कृष्णा पुनिया, ऑप्शन डी देवेंद्र झझरिया। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी देवेंद्र झझरिया। इन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेसी पुरस्कार प्राप्त किया है इन्होंने, यानी इनको किसी विश्वविद्यालय से, सरकारी विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लिटरेसी का पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों अब हमारा देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 15, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के कितने कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2019, 2020, 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 111, ऑप्शन बी 102, ऑप्शन सी 119, ऑप्शन डी 98। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 102 कलाकारों को बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2019, 2020, 2021 के लिए सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, हाल ही में किस संस्थान ने कोयले और खनिज के परिवहन के लिए एक ऊर्जा कुशल संपीड़ित वायु आधारित पाइपलाइन को विकसित किया है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी रुड़की, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी आईआईटी मुंबई। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने एक कुशल ऊर्जा संपीड़ित वायु आधारित पाइपलाइन का विकास किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, हाल ही में भारत का 80वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? ऑप्शन ए विघ्नेश NR, ऑप्शन बी प्रणेश M, ऑप्शन सी कौस्तुभ चटर्जी, ऑप्शन डी आदित्य मित्तल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विघ्नेश NR को 80वां भारत का ग्रैंड मास्टर बनाया गया है, जो कि यानी 79 में ग्रैंड मास्टर थे हमारे प्रणेश M, और 78 में हैं कौस्तुभ चटर्जी, और 77 में आदित्य मित्तल, और 76 में हैं हमारे प्रणव आनंद, जो कि बेंगलोर के रहने वाले थे। दोस्तों 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है भारत की, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है प्रियंका नुटक्की, जो 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है भारत की। यानी 80 में ग्रैंड मास्टर बने हैं विघ्नेश NR, 79 में हैं प्रणेश M, और कौस्तुभ चटर्जी जो बने हैं हमारे 78, और आदित्य मित्तल 77। तो दोस्तों ग्रैंड मास्टर से ये कुछ फैक्ट थे जो हमने इसमें फिल कर दिए हैं। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में भारत के पश्चिमी और मध्य के लिए पहली गति शक्ति कार्यशाला कहाँ आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी गोवा। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा। गोवा में पहली गति शक्ति कार्यशाला आयोजित की जाएगी।
यानी पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है बनाया गया था गुजरात में। इसके जो पहले चांसलर बने थे अश्विनी वैष्णव, इसके पहले चांसलर थे। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में जारी मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन ए 41वां, ऑप्शन बी 59वां, ऑप्शन सी 69वां, ऑप्शन डी 79वां। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 79वां स्थान रहा है भारत का, जबकि पहले स्थान पर सिंगापुर है जो कि 234.55 स्पीड के साथ। भारत की स्पीड है 29.85 मेगाबाइट। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। प्रश्न नंबर 20, ये सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न है। हाल ही में किस मेट्रो ने पहली बार ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए स्वदेशी प्रणाली का विकास किया है? ऑप्शन ए आगरा मेट्रो, ऑप्शन बी जयपुर मेट्रो, ऑप्शन सी मुंबई मेट्रो, ऑप्शन डी दिल्ली मेट्रो। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली मेट्रो द्वारा ट्रेन नियंत्रण के लिए और पर्यवेक्षण के लिए पहली स्वदेशी प्रणाली का विकास किया है। तो दोस्तों आज के सवाल के रूप में हमारा नेक्स्ट सवाल है। अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 की सूची में भारत का स्थान कौन सा रहा है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6वां, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 8वां। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का राइट आंसर आता है तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारे प्रश्न कैसे लगे? अगर प्रश्न हमारे आपको अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आपको प्रोवाइड की जा सके। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।